कराची में डाकुओं ने होनहार तालिब इल्म की जान ले ली। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कराची में डाकू राज चल रहा है। डाकू लोगों को लूट रहे हैं और इससे भी उनका दिल नहीं भर रहा है कि वो लोगों को कत्ल भी कर देते हैं। इसी तरह कराची के इलाके कोरंगी में डाकुओं ने मोबाइल फ़ोन छीनते वक्त मुज़ाहमत पर एक नौजवान तालिब इल्म को कत्ल कर दिया है, जिसका नाम लारेब था और वो BBA फाइनल ईयर का तालिब इल्म था और वो बेसिक अकाउंटिंग पर किताब भी लिख रहा था। जी तो अरशद सर, आप मुझे बताएं कि ये कराची में कब तक चलता रहेगा? जी हाँ फ़रीन, ये जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमें इसी तरह की जो है ना बैड न्यूज़ मिल रही होती है कि यंग लड़के जितने भी हैं और कोई भी हो, मतलब वो एक तो आजकल मोबाइल भी छीन रहे हैं और फिर जान से भी मार देते हैं। और ये काफ़ी होनहार लड़का था और बेसिक अकाउंटिंग पर किताब लिख रहा था। और हुआ ये कि इसने अपना शायद बैकअप नहीं लिया हुआ था, जिस पे मोबाइल पे सारा इसका डेटा था। और वही उसकी वो उन्होंने उस पर मुज़ाहमत करी कि भाई तुम हमें मोबाइल दो, तो उसने कहा मैं मोबाइल नहीं दूंगा क्योंकि इसमें मेरा डेटा है। और इसी तकरार में जो है ना उन्होंने उसको जो है ना जान से मार डाला। और उसके वालिद का बयान आया है कि अगले महीने अगले साल उसकी शादी थी और जो है वो माँ बाप जो है ना अपने जवान बेटे से हाथ धो बैठे। जी तो अरशद सर, मैं ये कहती हूँ कि जो डाकू आते हैं आपको लूटने, आपको पता है वो लोग, उनको किसी का एहसास थोड़ी होता है, वो मार के चले जाते हैं। तो आप अपनी जान से जाओ, उससे अच्छा है कि आप अपना मोबाइल है, पैसे जो भी है वो दे दो उनको। जी हाँ, पहले भी हमारा एक इसी तरह का प्रोग्राम हुआ था और मैंने आपको यही कहा था और मैं अपने व्यूवर से भी यही कहूँगा कि खुदा के लिए जान से ज़्यादा कोई चीज़ कीमती नहीं है। अगर आपसे कोई मोबाइल मांगे तो आप अपना मोबाइल दे दें, वॉलेट हैं, पैसे हैं, जो कुछ भी है, चाहे बाइक आपसे छीन रहे हैं तो आप दे दें। नौजवान जो है ना वो जो समझते हैं कि मोबाइल ही बहुत कीमती है, मोबाइल से ज़्यादा सबसे जान कीमती है। और फिर उसके बाद जो है उनके माँ बाप और बहन भाई जो अपने औलाद से हाथ धो बैठते हैं, वो कितना बड़ा सदमा होता है। बिल्कुल। एक तो नौजवान लड़का इतना होनहार तालिब इल्म था, वो पढ़ने लिखने में इतना अच्छा था। उसके भाई का ही एक इंटरव्यू आया था, उसमें वो बोल रहे थे कि बहुत होनहार था ये लड़का और ये अभी किसी फॉरेन कंट्री में जाने की तैयारी कर रहा था। और ये बात है कि वो इतना किताब भी लिख रहा था और BBA भी कर रहा था। तो के भाई ने भी बताया था कि वो बैरून मुल्क पढ़ाई के लिए जाना चाह रहा था और काफ़ी होनहार स्टूडेंट था। और बहुत अफसोस की बात है कि अब आप सोचें कि उसके माँ बाप का क्या हाल होगा। माँ बाप जो है ना घरों में बैठे हुए होते हैं, अपनी औलाद का इंतज़ार कर रहे होते हैं। औलाद हो, चाहे शौहर हो, चाहे भाई हो, बेटा हो, मतलब माँ बाप के लिए कितना बड़ा जो है ना वो उनके लिए एक वो है कि अपनी औलाद से हाथ हाथ धो बैठे एक जवान लड़का। कितनी उन्होंने उसको पढ़ाया लिखाया और आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो बहुत अफसोस की बात है। और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ये मेरी समझ नहीं आती कि एक तो कोई लोग आपको चीज़ें भी दे देते हैं और आप उनको मार भी देते हैं कि मतलब ये कैसा निज़ाम है। हम कराची में क्या हो रहा है कि कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम लोग बाहर भी निकलें तो हमें डर खौफ रहता है कि चाहे हम बैंक जा रहे हों, चाहे हम कोई चीज़ परचेज़ करने जा रहे हों, चाहे हमारे पास पैसे हों, चाहे मोबाइल हो, तो मतलब हम किसी तरह से सिक्योर ही नहीं है कराची में। बिल्कुल ऐसी ही बात है, कोई सेफ्टी नहीं है। अरशद सर, आप देखें, इसके अलावा इतना एक होनहार तालिब इल्म था, वो किताब भी लिख रहा था, वो BBA भी कर रहा था। तो एक तरह से सोचे तो ये पूरे पाकिस्तान का एक नुकसान हुआ है ना। वो पाकिस्तान को कितना कमा के देता, वो किसी और कंट्री जाता, इतना अगर वो बंदा टैलेंटेड था तो वो पाकिस्तान का भी एक नुकसान हुआ है ना। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि इतना हॉनर स्टूडेंट था और वो बेसिक अकाउंटिंग पे किताब लिख रहा था। और फिर उसकी जो है ना किताब की जो है ना रोनुमाई भी होने वाली थी आई थिंक नेक्स्ट वीक में। तो कितना खुश था और उसके वालिदैन कितने खुश थे कि हमारे बेटे की किताब की रोनुमाई होगी। और लेकिन बस क्या बताएं, बहुत अफसोस की बात है। बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। इस तरह अगर चलता रहा तो इसीलिए तो आप देख सकते हैं कि हर दूसरा बंदा पाकिस्तान से किसी और कंट्री में जाने की कोशिश में लगा हुआ है। हर दूसरा बंदा मैं देखती हूँ, हर कोई यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है। यही तो वजह है ना। जी हाँ फ़रीन, आपने बिल्कुल सही बात कही कि होनहार नौजवान हैं और वो इसी वजह से ही पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अब कुछ नहीं रखा, कि मतलब इंसान घरों में भी सेव नहीं है, बाहर भी सेव नहीं है। तो वो अब यही चाहते हैं कि भाई अब पाकिस्तान से बाहर जाओ, बाहर जाके पढ़ो लिखो। यहाँ यहाँ पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा है। और स्पेशली कराची में आपने देख लिया कि सुबह शाम दोपहर किसी वक्त भी आप टीवी ऑन करें तो आपको कोई अच्छी न्यूज़ ही नहीं मिलेगी। और उससे जो है ना वो जो और माँ बाप हैं वो भी टेंशन में रहते हैं कि हमारे बच्चे जो है बाहर गए हुए, वो साथ खैरियत से घर वापस आ जाएं।
कोई भी सेफ़ नहीं है कराची में, यही बात है, कोई भी सेफ़ नहीं है। और इसके अलावा देखें, यही होता है कि 2-3 दिन इस बात को फिर लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। ना किसी को कोई सज़ा मिलती है, ना कोई हुकूमत, ना कोई जो इदारे हैं वो कोई भी कुछ नहीं करता। बस इस तरह की जो न्यूज़ आती है 2-3 दिन चलती है और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं हमारे इदारों से, हमारे पुलिस से और हमारे जो भी इसके कर्ता धर्ता है, वो इस तरह की चीज़ों पर एक्शन ले और इन लोगों को पकड़े जो इस तरह के काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि उस नौजवान लड़के के वालिदैन समेत पूरा पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा एक नुकसान है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।